नमस्कार साथियों, हमने पहले भी बोला था 15 जुलाई से टॉपिक वाइज वीडियो जाएगा। बिहार बिजली बोर्ड जो रिक्रूटमेंट 2024 में आया है, आप जानते हैं कि उसमें से केवल अकाउंट के लिए 50 नंबर आ रहा है। सिलेबस हमने पिछले वाले वीडियो में सबको बताया था। 50 नंबर अकाउंट, 20 नंबर कंप्यूटर, 10 रीजनिंग, 10 जीके जीएस, 5 हिंदी, 5 इंग्लिश। हमने पहले भी बताया था ऑफलाइन क्लास स्टार्ट हो चुका है, आप जानते हैं। इसके पहले वाले वीडियो में हमने बताया था 15 जुलाई से ऑफलाइन क्लास स्टार्ट हो गया, बहुत चीपेस्ट पेमेंट में। ऑफलाइन क्लास में सिर्फ कितना लग रहा है, प्राइस घटा के कर दिया गया है सिर्फ ऑफलाइन क्लास के सिर्फ इतना। ऑनलाइन सारा टॉपिक वाइज वीडियो जाएगा, यहाँ तक कि प्रत्येक टॉपिक का ऑब्जेक्टिव ले जाएगा इसमें फ्री में। ऑनलाइन के लिए कोई चार्ज आपको देने की आवश्यकता नहीं है। देखिए, अकाउंटिंग कंसेप्ट हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपको पूरा फ्री में वीडियो जाएगा। तो जो स्टूडेंट ऑफलाइन क्लास में ज्वाइन नहीं कर सकते हैं, उनके लिए ऑनलाइन यूट्यूब पर वीडियो और टॉपिक वाइज वीडियो आपको मिलेगा। सारा वीडियो प्ले लिस्ट में आपको मिलेगा। इसके अलावा प्रत्येक टॉपिक से 100 ऑब्जेक्टिव मिलेगा। देखिए, पहले हम आते हैं सीधे टॉपिक पर, उसके बाद हम आपसे बात करते हैं। देखिए, सबसे पहले अकाउंटिंग कंसेप्ट हम लोग कहेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अकाउंटिंग कंसेप्ट है क्या? देखिए, अकाउंटिंग कंसेप्ट अनेकों हमने टीचर को देखा, कोई टीचर यूट्यूब पर कहीं से भी पढ़ाने लगता है, लेकिन नहीं, आप लोग याद रखना पढ़ाने के क्या तरीका होता है, आप देखोगे तो खुद आपको समझ में आएगा। ये स्टार्टिंग हमेशा कहाँ से होना चाहिए? अकाउंटिंग कंसेप्ट से। हमने भी देखा, अनेकों टीचर को हमने वीडियो देखा, कोई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से शुरू कर रहा है, तो कोई बैलेंस शीट से, तो कोई बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट से। ये 100% गलत है। स्टार्टिंग हमेशा बाबू कहाँ से होना चाहिए? स्टार्टिंग जो होना चाहिए हमेशा कहाँ से होना चाहिए? स्टार्टिंग हमेशा कहाँ से होना चाहिए? अकाउंटिंग कंसेप्ट से। अकाउंटिंग कंसेप्ट क्या होता है, एक एक पॉइंट हम आपको डील कर रहे हैं। इसके अलावा ऑब्जेक्टिव आपको जाएगा पॉइंट वाइज, एक टॉपिक का ऑब्जेक्टिव सॉल्व जाएगा। जैसे अकाउंटिंग कंसेप्ट है, इसका ऑब्जेक्टिव सॉल्व कोई भी यूट्यूब पर इतना ऑब्जेक्टिव नहीं दिया होगा जितना हम आपको देंगे। ठीक, आते हैं पहले अकाउंटिंग कंसेप्ट। देखिए, अकाउंटिंग कंसेप्ट है क्या? अकाउंटिंग कंसेप्ट एक प्रिंसिपल है, एक सिद्धांत है जो एक अकाउंटेंट को गाइड करता है। एक अकाउंटेंट मतलब समझिए लेखापाल को, एक अकाउंटेंट को बताता है कि कौन सा ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना है, किस ट्रांजैक्शन को किस तरह से रिकॉर्ड करना है, किस बुक्स ऑफ अकाउंट को मेंटेन करना है, किस बुक्स ऑफ अकाउंट को किस प्रिंसिपल के द्वारा बनाना है। एक गाइड आपको कहता है, आपको अकाउंटेंट को सजेशन देता है, बताता है ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने के बारे में। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? अकाउंटिंग कंसेप्ट। अकाउंटिंग कंसेप्ट समझ में आया? एक प्रिंसिपल होता है जो अकाउंटेंट को गाइड करता है। देखिए, एक मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग का बहुत आसान, इसका हम इतना ऑब्जेक्टिव आपको देंगे, जो भी ऑब्जेक्टिव देंगे एग्जाम में गारंटी के साथ 100% गारंटी है, इसी में से कोई ना कोई आएगा। आज तक यूट्यूब पर कोई भी एक टॉपिक से 100 क्वेश्चन नहीं दिया होगा। हम आपको एक टॉपिक से कितना क्वेश्चन देने वाले हैं? एक टॉपिक से कितना क्वेश्चन देंगे? 100 क्वेश्चन। इसी क्वेश्चन में से 100% रहेगा। बस आप लोग ट्रस्ट करके सारा वीडियो को, अभी हम थ्योरेटिकल पढ़ा रहे हैं, जैसे थ्योरी सारा कंप्लीट होगा ऑब्जेक्टिव आपको जाएगा।
देखिए पहले आते हैं अकाउंटिंग कंसेप्ट है क्या। अभी अभी हमने बताया था कि प्रिंसिपल होता है, टॉपिक वाइज पढ़ के समझा देते हैं। देखिए अकाउंटिंग कंसेप्ट रिफर टू द बेसिक एजम्पशन। अब देखिए एजम्पशन क्या होता है, कोई भी अकाउंट को बनाते समय, कोई भी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते समय उसके बारे में एज्यूम कर लिया जाता है कि यह बिजनेस ट्रांजैक्शन होगा। एज्यूम मतलब होता मानना, ठीक है। देखिए अकाउंटिंग कंसेप्ट रिफर्स टू द बेसिक एजम्पशन एंड रूल्स एंड प्रिंसिपल which work as the basis of recording of business transactions and preparing accounts। देखिए बहुत सिंपल भाषा में लिखा हुआ है। ये क्या होता है, बेसिक एजम्पशन है एंड रूल्स एंड प्रिंसिपल है, जो कि क्या करता है, which work as the basis of recording of business transaction and preparing accounts। आगे देखिए concept constitute the very basic of accounting। ये अकाउंटिंग का बहुत बेसिक चीज को बताता है। देखिए कंसेप्ट कंस्टिट्यूट द वेरी बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग का एक बेसिस होता है, और जितना भी हम लोग अकाउंट बनाते हैं सारा अकाउंट अकाउंटिंग कंसेप्ट के आधार पर ही बनाया जाता है। आगे देखिए देयर आर वेरियस कंसेप्ट ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग के देखिए टोटल हमने 30 कंसेप्ट बनाए हैं। अकाउंट को टोटल कितना 13 कंसेप्ट होता है। एक एक पॉइंट कंसेप्ट बताएंगे और सारे कंसेप्ट से क्वेश्चन कितना देंगे, 100 क्वेश्चन गारंटी के साथ। इसी में से कोई ना कोई रहेगा, अलग से हो ही नहीं सकता है। देखिए इस समझ में आ रहा है, दे आर वेरियस कंसेप्ट ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग का टोटल कितना कंसेप्ट है। देखिए ऑल द कंसेप्ट हैव बीन डेवलप्ड ओवर द इयर्स फ्रॉम एक्सपीरियंस। अकाउंटिंग कंसेप्ट आज का दिन नहीं है, अनेकों साल से डेवलप किया जा रहा है। ऐसा नहीं कि अकाउंटिंग कंसेप्ट 2024 में आया, 2023 में आया, 22 में आया, नहीं। अकाउंटिंग कंसेप्ट कितने साल पुराना है, पहले से ही डेवलप किया जा रहा है। देखो यही बोला गया है, all the concept have been developed over the years from experience and they are universally accepted। अकाउंटिंग प्रिंसिपल ऐसा नहीं कि केवल एक ही बिजनेस पर लागू होता है। यहाँ से आपको क्वेश्चन आएगा, क्या बोला जाएगा कि क्या अकाउंटिंग कंसेप्ट किस पर लागू होता है, तो आपको याद रखना होगा यूनिवर्सली एक्सेप्टेड, पूरे बिजनेस पर लागू होता है, चाहे वो छोटा बिजनेस हो चाहे बड़े बिजनेस हो, सभी पर अकाउंटिंग कंसेप्ट लागू होता है। देखिए ये आपको समझ में आ गया। इसका हम हिंदी भी बता देते हैं। अकाउंटिंग कंसेप्ट का हिंदी क्या होता है, देखिए लेखांकन अवधारणा तात्पर्य उन बुनियादी मान्यताओं मतलब अभी अभी समझ में आ गया। मान कोई भी ट्रांजैक्शन अकाउंट में रिकॉर्ड करते समय मान लेते हैं कि यह ट्रांजैक्शन, यह लेन देन बिजनेस से संबंधित होगा, हम लोग मान के रिकॉर्ड करते हैं। देखिए लेखांकन अवधारणा तात्पर्य उन बुनियादी मान्यताओं और नियमों और सिद्धांतों से है जो व्यवसाय लेन देन की रिकॉर्डिंग और खाते तैयार करने के आधार के रूप में कार्य करते। देखिए कितना सिंपल है। आगे देखिए अवधारणाएं लेखांकन का मूल आधार बनाती है। जितना भी अकाउंट कंसेप्ट है वो अकाउंट का बेस होता है, इसी के आधार पर सारा अकाउंट को बनाया जाता है। समझाया, आगे देखिएगा लेखांकन की विभिन्न अवधारणाएं होती है। देखिए लेखांकन के बहुत सारे कंसेप्ट है, अभी अभी हम आपको बताएंगे कितना कंसेप्ट, सारा कंसेप्ट का एक एक करके आपको बताएंगे। देखिए सभी अवधारणाओं को अनुभव से वर्षों से विकसित किया गया है। ये जो कंसेप्ट है अभी अभी हमने बताया, आज का नहीं, अनेकों साल से इसको विकसित किया गया है। आगे देखिए इस प्रकार ये सार्वभौमिक, देखिए सार्वभौमिक रूप से स्वीकृत नियम है। सार्वभौमिक मतलब होता है सभी जगह, क्या होता है सभी, ये जो होता है सभी जगह लागू होता है, चाहे वो छोटा बिजनेस हो, बड़े बिजनेस हो,
चाहे कंपनी हो, सोल प्रोप्राइटर हो, सभी जगह ये लागू होता है। ये आपको समझ में आया कि नहीं आया? बहुत सिंपल तरीका से बता रहे हैं। जो हम लोग के टारगेट है जूनियर अकाउंट क्लर्क के 50 में 50 अकाउंट पे लाने का हम लोग का टारगेट है। किसी भी हालत में 50 आपको आना चाहिए। एक और मैं बता दूं, ये जो लेखापाल के जो सीट आया है इलेक्ट्रिसिटी विभाग में 300, ये सीट बढ़ने वाला है। ये टोटल आपको सीट बढ़ के कितना जाएगा? 1100 के करीब जाएगा। ये 300 के चक्कर में बाबू मत रहिए, ये सीट बढ़ के 1100 जाएगा। ये सीट बढ़ेगा, इसीलिए आप लोग माइंड में यह मत रखो कि 300 पूछा जाएगा, नहीं 300 नहीं, टोटल 1100 से ज़्यादा पूछा जाएगा, सीट आपका होगा। इसीलिए बस आपके पास एक ही रास्ता है कि ज़्यादा से ज़्यादा तैयारी करें। चलिए अब आगे देखिएगा, अकाउंटिंग कंसेप्ट में क्या क्या है। टोटल 13 अकाउंटिंग कंसेप्ट है। सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे? बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट। सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे? बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट। उसके बाद क्या पढ़ेंगे? गोइंग कंसर्न कंसेप्ट। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे मनी मेजरमेंट कंसेप्ट। एक एक करके हिंदी इंग्लिश दोनों में पढ़ेंगे ताकि आपका 50 में 50 पॉकेट में आ सके। आगे देखिए, अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट, इसके अलावा कॉस्ट कंसेप्ट, डुअल एस्पेक्ट कंसेप्ट, मैचिंग कंसेप्ट, रेवेन्यू रिकॉग्निशन कंसेप्ट, एक्चुअल कंसेप्ट, फुल डिस्क्लोजर कंसेप्ट, कंसिस्टेंसी कंसेप्ट, कंजर्वेटिज्म और प्रूडेंस कंसेप्ट, मटेरियलिटी कंसेप्ट। टोटल कितना कंसेप्ट पढ़ना है? 13। एक एक करके सारा कंसेप्ट हम लोग पढ़ेंगे, कोई दिक्कत आपका नहीं होगा। बस आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। गारंटी के साथ 50 हम आपको अकाउंट में देंगे। कोई भी यूट्यूब पर वैसा टीचर नहीं होगा जो एक टॉपिक से 50, एक टॉपिक से 100 ऑब्जेक्टिव दिया हो। हम हर टॉपिक को 100 ऑब्जेक्टिव देंगे। कहीं से भी क्वेश्चन आएगा इसी में रहेगा। और मैं अभी बता दिया कि जो ऑफलाइन क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं, पहले पेमेंट कितना था? पहले पेमेंट 4100 था, लेकिन 4100 से घटा के सिर्फ 3100 कर दिया गया। जो ऑफलाइन क्लास करना चाहते हैं जल्दी से जल्दी आप क्लास को ज्वाइन कीजिए। ठीक, सभी को थैंक यू। बाकी नेक्स्ट वीडियो में जाएगा।